मानापमानियो तुल्य तुल्य मित्रारि पच्चयो। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं वह व्यक्ति गुणातीत है जो मान और अपमान में भी, और मित्र और शत्रु ये दो होते हैं। आपको प्रेमी मिलेगा और कभी आपको कोई द्वेषी भी मिलेगा, लेकिन आप अगर भोजन परोस रहे हैं, उसमें कुछ लोग आपके प्रेमी बैठे हैं खाने के लिए, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो आपसे नफरत करते हैं, वो भी खाने के लिए बैठे, लेकिन आपने समता से सभी को परोस दिया। सबकी थाली में रोटी रख दी, चावल रख दिया, दोबारा राउंड में भी पूछ लिया, खीर भी सबको एक एक कटोरी दे दी कि जो हमको मानता है, जो नहीं मानता है, जो हमारा मित्र है, जो हमसे द्वेष करता है। अब यहाँ मैं परोसने वाली ड्यूटी पर हूँ, तो हमारा धर्म बनता है कि सबको देना। जैसे आप प्रधानमंत्री हो गए, तो प्रधानमंत्री पूरे भारत देश के, ना कि केवल हिंदुओं के प्रधानमंत्री, ना कि केवल मुसलमानों के प्रधानमंत्री हैं, ना कि केवल सिखों के प्रधानमंत्री हैं। आप प्रधानमंत्री पूरे भारत देश के हैं, और आपके ऊपर पशु पक्षी ये भी डिपेंड है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रक्षा कानून न बनाए तो ये मयूर है, इसको सब मार डालेंगे, शेर को मार डालेंगे राइफल की गोली से, जंगली हाथियों को मार डालेंगे, बंदरों को तो फटाफट मार डालेंगे बंदूक से। और ये जितनी गायें घूम रही हैं सब खेतों पातों में, इनको बिल्कुल मार डालेंगे लोग। कोई गड़ासी मार देगा, तलवार मार देगा, कुल्हाड़ी मार, कितने लोग मार ही देते हैं क्रोध में। और जब उसका पता लगता है तो शासन उनको दंडित करता है, तो दंड के दर से नहीं मारते हैं लोग। तो ये अब वो हालांकि कोई जानवर ने उनको वोट नहीं दिया है, न सपोर्ट दिया है, न दौरा किया है, लेकिन हैं वे जानवरों के भी मुख्यमंत्री। सृष्टि में जिस देश के आप प्रधानमंत्री हैं या प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहां पर जितने प्राणी रहते हैं, अब सबके ऊपर आपकी छत्र छाया रहनी चाहिए, सब पर कृपा करो। जैसे आप किसी आश्रम के महंत बना दिए गए, तो वहां पर जितने लोग रहते हैं, जितने भक्त वहां से जुड़े हुए हैं, सबके ऊपर कृपा रखिए। सब भक्त समान नहीं होते हैं, सभी संत समान नहीं होते हैं। कोई आपको ज़्यादा प्रेम रखेगा, कोई कम भी रखेगा, और कोई थोड़ा सा मेहनती होगा, कोई कम मेहनती होगा, और कोई कुछ गलती भी करेगा, कोई नहीं गलती करेगा, कोई भगत ज़्यादा दान देगा, कोई कम दान देगा, और कोई भगत आश्रम में आएगा वो सोता ही रहेगा, कुछ भी कार्य नहीं करेगा। कोई भगत ऐसा है जो मेहनत भी करेगा, साफ सफाई में हाथ बटाएगा, भोजन परोसने में जुट जाएगा, सब्जी काटने में जुट जाएगा। तो सब अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। लेकिन वहाँ के यदि आप महंत हैं, कोई नया भगत है, पुराना भगत है, ज़्यादा श्रद्धा रखा है, लेकिन ख्याल आपको सबका रखना पड़ेगा। और सबका ख्याल जो रखता है वो भगवान का रूप होता है। लोग खुद ही कहने लगते हैं, अरे भाई वो तो महान है और भगवान रूप है, उनके मन में कोई और बात नहीं है। भले हमने गलती किया है और उनको भी अंडबंड बोला हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारा ख्याल रखा और प्रेम किया, और हमें पश्चाताप है, ऐसा हम नहीं कभी करेंगे। और वो सबको ध्यान में रखता है। तो इस तरह से मानापमानियो तुल्य तुल्य मित्रारि पच्छयो, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता सा उच्यते। और जो समस्त कार्यों के आरंभ करने का अहंकार नहीं करता है कि इसको मैंने किया है, वो बोलता है नहीं सबके सहयोग से हुआ है। बहुत से भक्त आते हैं मेरे से कहते आश्रम बहुत अच्छा बना है,
तो मैं बोलता हूँ ये सब संतों की मेहनत से बना है, और इसमें कई संतों का दिमाग लगा है, और सच भी यही है, झूठ नहीं है, सच है। ये केवल मेरा दिमाग लगा ऐसा नहीं है, बहुत लोगों का दिमाग लगा है, और सभी लोगों का इसमें श्रम लगा है, और सभी भक्तों का इसमें धन लगा है। किसी का 10 रुपये भी लगा है तो किसी का 100 लगा है, किसी का 500, किसी का 1000, किसी का 10,000, किसी का 1 लाख, किसी का 50,000, लेकिन लगा है थोड़ा ज़्यादा सबका। अब ये बना है, जैसा बना है तैसा बना है, लेकिन इसमें योगदान, श्रमदान, धनदान, बुद्धिदान, कई इंजीनियर भी लगे हुए हैं, 5-5 इंजीनियर इसमें लगे। उमेश वर्मा गोला के आर्किटेक्ट, हिमांशु त्रिवेदी गुजरात के आर्किटेक्ट, हरिराम सोलंकी उज्जैन मध्य प्रदेश के आर्किटेक्ट, शर्मा जी सीतापुर के आर्किटेक्ट, राजेश गुप्ता राजस्थान कोटा के आर्किटेक्ट। इतने तो इंजीनियर का योगदान है। नहीं बिगड़ जाता? अपना अहंकार लेकर बैठे रहते, उल्टा पलटा हो जाता है। अब इसको कैसे हम मान लें कि मैंने ही बनाया है? नहीं नहीं नहीं। महाभारत युद्ध को जो अर्जुन ने जीता था, उसमें 5 पांडवों का योगदान है, घटोत्कच का भी योगदान है। जब पांडवों की सेना कमजोर पड़ने लगी, व्यवस्था बिगड़ने लगी, तो घटोत्कच को याद किया। एक घटोत्कच जो था हिडिंबिका के द्वारा पैदा हुआ था, जिसमें जंगल में अज्ञातवास में थे, उसमें भीम और हिडिंबिका का संबंध हुआ था। भीम पुत्र था ये घटोत्कच, बहुत बलवान था। घटोत्कच को जब बुलाया है, आया है, तो उसने युद्ध में जब पहुंचा है तो कौरव दल का तहस नहस कर दिया है। पूरा विकराल युद्ध किया है, खतरनाक, सब भगदड़ मची है। आग बरसा दिया, राक्षस था, आग बरसाया, क्या क्या किया है उसने, सब तूफान मचा दिया। और फिर शाम तक मार डाला गया, खत्म हो गया। फिर उनको चलाना पड़ा जो अधिक शक्तिशाली बाण था कि मारो नहीं तो ये तो बच्चा जो है बड़ा उपद्रव कर रहा है। और मन्नु का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले मन्नु बलिदान हुआ है, छोटा सा बच्चा। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव उदास बैठे थे। पूछा, चाचा श्री आप उदास दिख रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, उदास हूं, इसलिए उदास दिख रहा हूं। तो उदासी का कारण क्या है? द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना किया है। अर्जुन विदेश में युद्ध करने गए, कृष्ण भी उनके साथ गए, अनुपस्थित हैं। हम सबको युद्ध करना आता नहीं, चक्रव्यूह वेदना, इसलिए हम उदास बैठे हैं कि कल की ललकार कैसे स्वीकार करूं। नहीं चाचा श्री उदास मत होइए, मैं 6 द्वार चक्रव्यूह के तोड़ना जानता हूं। जब मैं गर्भ में था, मेरे पिता श्री अर्जुन ने चक्रव्यूह तोड़ने की चर्चा मेरी मां से किया था। मेरी मां सुभद्रा ने सुना था। 7वें द्वार को तोड़ने की जब चर्चा प्रारंभ हुई तो मेरी मां सो गई थी, तो मैं गर्भ में था, मैं भी सो गया था, मैं सुन नहीं पाया। 6 द्वार तो मैं अकेले तोड़ दूंगा। तो भीम उठकर खड़े हुए हंस करके कि 7वां द्वार तो मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा। गदा हिला कर दिखाया। अब मन्नु ने कहा, फिर उदासी का कोई कारण नहीं बचा। युद्ध की ललकार को स्वीकार कीजिए, और कल मैं युद्ध में जाता हूं और भीम मेरे साथ चलेंगे। ये चाचा जी पीछे रहना और 7वां द्वार आप तोड़ना। अब मन्नु जाकर के प्रथम द्वार तोड़ देता है। प्रथम द्वार पर जयद्रथ खड़ा था। जयद्रथ कौरव और पांडवों का बहनोई था, जीजा जी थे वो, उनकी ड्यूटी लगी थी। सब रिश्तेदार भी लड़ने के लिए आए थे, क्योंकि युद्ध बहुत भयंकर था। रिश्तेदार भी खड़े थे। तो जयद्रथ की प्रथम द्वार को अभिमन्यु ने फटाफट तोड़ दिया। जयद्रथ
अभिमन्यु के युद्ध को सह न सका, बिल्कुल साइड हो गया फटाफट। तीसरा तोड़ा, चौथा तोड़ा, पांचवा तोड़ा, छठा तोड़ दिया, सातवें द्वार पर पहुंच गया। इधर भीम जो गदा हिलाकर कहते थे कि सातवां द्वार में अपनी गदा से तोड़ दूंगा, वे प्रथम द्वार पर ही जयद्रथ के साथ युद्ध करते रहे, वे प्रथम द्वार ही नहीं पार कर सके। जयद्रथ भी बहुत गदा युद्ध में प्रवीण था। जयद्रथ और भीम का गदा युद्ध शाम तक चलता रहा। न जयद्रथ मरा न भीम मरा, दोनों बराबर मूर्छा पड़ा। इसीलिए उसको रखा गया था द्वार पर कि भीम जरूर साथ में आएगा, साथ में आएगा। और अर्जुन है नहीं तो अभिमन्यु ही आ सकता है। उनको भी, वो भी सीआईडी खबर लेते थे कौन आएगा लड़ने के लिए। तो भीम आएगा, भीम को गदा युद्ध में कौन रोकेगा? यहां पहले गेट पर तो जयद्रथ रोक सकता है। तो जयद्रथ बोला मेरे अंदर क्षमता है, मैं उसको आगे जाने ही नहीं दूंगा। दिन भर गदा युद्ध होगा, बिल्कुल सफल नहीं होने दूंगा। जयद्रथ से गदा युद्ध दिन भर चला, भीम आगे बढ़ ही नहीं सके। और ये बच्चा अभिमन्यु आगे जाता है। सातवें द्वार पर जब युद्ध प्रारंभ होता है, अब 6 द्वार तोड़ दिए, 6 महारथी पराजित हो चुके थे। और 7वां द्वार टूट गया तो समझ लो महाभारत युद्ध पांडव जीत गए। अब 7वें द्वार को तोड़ना तो आता नहीं था। जैसे जिस कार्य को आपको करना नहीं आता है उसको उल्टा ढंग से आप करेंगे तो मेहनत ज्यादा पड़ेगी और नुकसान होगा। पीछे मुड़कर देखा तो वहां भीम नहीं है। अब मन्नू बच्चा डर गया कि अरे ये मेरे चाचा भीम कहाँ? वो तो कह रहे थे 7वां द्वार गदा से तोड़ दूंगा, वो तो दिख ही नहीं रहे। और भीम का गदा युद्ध प्रथम द्वार पर जयद्रथ के साथ चल रहा, कंटिन्यू यहां प्रारंभ है, धमाधम धमाधम। वो यहीं से नहीं निकल पा रहे हैं। अहंकारी आदमी कहता है इस काम को मैं चुटकी बजाते कर दूंगा, लेकिन उस काम को करने में आपको महीनों लग सकते हैं। अभिमान से बोलने से कुछ होता नहीं। जब 7वें द्वार को भी अभिमन्यु तोड़ना शुरू करता है, मारना शुरू करता वहां के सैनिकों को, महारथियों को, तो सब घबरा जाते हैं। तो कौरवों में अनाउंस होता है, सूचना प्रसारित होती है कि सभी महारथी एक साथ इस अभिमन्यु को घेर लो और सब मिलकर इसको मार डालो, अन्यथा ये सबको मार देगा। बहुत खतरनाक युद्ध कर रहा है। आखिर अर्जुन पुत्र था, अगर सही ढंग से अपनी मां और पुत्र से बच्चा पैदा हुआ है उनके रजवीर से, तो या तो मां के गुण आ जाएंगे और या तो पिता के विशेष गुण आ जाएंगे। अगर डुप्लीकेट संतान नहीं है तो, अब डुप्लीकेट है बात खत्म हो गई। अब जब कल्चर ही सही नहीं तो पंचर है मामला। उसके गुण आ जाते हैं। अगर आपका पिता दबंग है तो आपके अंदर दबंगई आ जाएगी। या अगर मां के गुण ज्यादा हो गए, मां के आप पड़ गए, तो मां सीधी सरल है, संकोची है, तो आप संकोची हो जाएंगे। आपका पिता बोलने में बहुत चतुर है, वाक्पटु है, और पिता के गुणों का असर ज्यादा पड़ गया तो आप पिता जैसा अलथ्रू बोलेंगे, निर्भय रहेंगे, और वही सब लक्षण आप में दिखाई देंगे, सबको खुश कर देंगे आप, जो भी जैसा तुम्हारा पिता हो। तो अभिमन्यु शुद्ध अपने पिता की संतान था। अभिमन्यु जो है अर्जुन जैसा ही युद्ध करता है। सब महारथी मिलकर अभिमन्यु को घेर कर मार डालते हैं, क्योंकि कोई साथ में था नहीं। भीम होते तो कुछ बचाव हो सकता था। अभिमन्यु की मृत्यु होती है, युद्ध समाप्त हो जाता है।